बहू चीख रही थी, चिल्ला रही थी और गेट के बाहर तक आवाज जा रही थी। और सास सोच रही थी ये किसी तरह से शांत हो जाए, मेरे घर की इज्जत मेरे घर में रह जाए। और उसे एक चीज सबसे ज्यादा जो बुरी लग रही थी वो थी कि उसका बेटा चुपचाप खड़ा था और बहू बड़बड़ाई जा रही थी, बड़बड़ाई जा रही थी। ये इसे कुछ कहता क्यों नहीं, ये इसे कुछ समझाता क्यों नहीं, ये इससे डरती भी नहीं है, इस पर हावी हो गई है और अब हमारे ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही है। सास मन ही मन सोच रही थी, तभी ससुर जी अंदर आए थे। कमला जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये घर जो इतना शांत रहता था, ये घर जो इतने प्यार से चलता था, हमारी हिम्मत नहीं थी हम अपनी सास के सामने कुछ बोल जाते। हमारी सास जो कहती थी हम वही वही काम किया करते थे। कभी अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बनाते थे। जब पहले उनसे पूछते थे आज सब्जी क्या बनेगी, आज रोटी क्या बनेगी। मेहमान आते थे तब भी सास ही बताया करती थी। लेकिन अब अगर मैं बता भी देती हूँ तो बताने से भी काम नहीं होता। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा सा शांत हो जाओ। भाग्यवान आप तो हमेशा खुश रहती थी, मुस्कुराती रहती थी और ये घर चहकता रहता था। लेकिन पता नहीं जी, जैसे किसी की नजर लग गई है। ये आजकल इन बहुओं को क्या हुआ कोई समझ नहीं सकता। और बेटा, बहू तो दूसरे घर से आई है, वो तो जानती नहीं इस घर के तौर तरीके। लेकिन बेटा तो मेरा था ना, बेटे की परवरिश तो मेरी थी। ये कुछ कहेगा मैं सिर्फ ये सोच रही थी। चुपचाप गूंगा बिल्कुल बन के खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। और जो बोलता है ना, ऐसे लगता है जैसे बहू ने इसे कुछ लाइनें लिख कर दी हैं और ये आकर उसको पढ़ के चला जाता है। हैरान होती हूँ मैं, ये इसको हो क्या गया जी। आजकल हवा बदल गई है, बच्चे क्या हो गए हैं कुछ नहीं पता है। और कमाल की बात तो ये कमाते अपने लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाहते, कोई भी काम करना नहीं चाहते। हमारे जमाने में हमने अपने आप कमाया, अपने आप घर बनाए और अपने आप बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इनको बड़ा किया, नौकरी पर खड़ा किया। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्हें तो घर बनाने की भी टेंशन नहीं है, इन्हें करना क्या है कुछ नहीं पता। बस एक चीज पता है जी, बहस किस बात पर हो रही थी पता नहीं चलता। दिन में कितने ऑनलाइन ऑर्डर पार्सल सारा दिन घर में आते रहती हैं। इतनों का क्या करोगे? अगर आपको शॉपिंग करनी भी थी, मार्केट में जाओ, एक बार खरीदो। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। पहले त्योहारों पर कपड़े खरीदते थे, आजकल एक बार आते हैं, दूसरी बार पहन कर देखते हैं, तीसरी बार वापस भेज देते हैं। मैं तो सोचती हूँ ये पार्सल वाले भैया, ये लोग भी परेशान हो जाते होंगे। अब सास बड़बड़ा रही थी, तुम शांत रहो जी, एक बात सुन लो, अपने आप को हैंडल करना सीखो, दूसरों को नहीं। आप दूसरों की आदतें कभी नहीं बदल सकती हो, आपकी आदतें पहले से ठीक है। आप शांत रहती हो, संतुष्ट रहती हो, खुश रहती हो। अपनी आदतों को अपने तक रखो, इस पर दूसरे को हावी मत होने दो। उसकी जो आदत है वो जाने और खुश रहना सीखो। आप पहले से ही खुश रहती हो जी। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, बच्चे घर में खुश रहें, किसी तरह का कलह कलेश ना करें। सर भन्ना जाता है, शर्म आती है जब पड़ोस में कहीं पर आवाज जाती है। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन मैं भी एक बात समझा रहा हूँ, आजकल की जो नई जनरेशन है ना, ये करना कुछ नहीं चाहती है, बोलना बहुत कुछ जानती है। आपको पता है आजकल कंप्यूटर माइंड है इन बच्चों के, काम नहीं करना है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, लेकिन शांति इनके दिमाग में नहीं है। अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो, 5 मिनट के लिए सिर्फ मौन होकर अपने आप से बातें करो। आज मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपने पूरा दिन अपने मन से बातें की, अपने बारे में की या दूसरों के बारे में की? किसी के बारे में आज के बाद सोचना नहीं। बेटा क्या करेगा वो जानेगा, बहू क्या करेगी वो जानेगी। आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। कौन क्यों करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कुछ भी मत सोचो। अच्छे से जिंदगी जिए और आगे देखना। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, आगे हाथ पैर टिकने मुश्किल हो जाएंगे। तो अपने काम को करो, जितना कर सकती हो उतना करो, ज्यादा में मत घुसो, अपने शरीर के हिसाब से चलो। अब पति अपने पत्नी को समझा रहे थे,
आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यदि घर में कलह कलेश होता है तो आप उसको घर में कैसे शांत कर देते हैं, क्या सुझाव हैं, आप क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। जैसे कमला जी को कहा उन्होंने कि आप शांत रहिए, केवल अपने बारे में सोचिए, आगे की जिंदगी को और खुशनुमा बनाइए, किसी के बारे में सोचना नहीं। तो कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिए नहीं।